दर्दमंदों की नवा ने हाल क्या मेरा किया, दिल में बरपा एक ताज़ा शोर व हंगामा किया। अब पुरानी मुश्किलों ने सर उठाया जहन में, और तख़य्युल पर मेरे शबखून मारा जहन में। फ़िक्र का कुलज़म बना मेरा सिरापा इस तरह, हो गया इसका किनारा ज़ोरे तूफ़ान से ख़राब। मुझसे रूमी ने कहा ये वक्त है गाफिल न रह, चाहता है तू अगर अब खोल मुश्किल की गिरा। ताबके अफकार में अपने रहेगा यूं असीर, इस क़यामत को निकाल इस वक्त बैरून ज़मीर। अल्लामा इक़बाल मौलाना रूमी ये फ़लक के मुश्तरी पे मौजूद हैं। यहाँ उनकी मुलाकात 3 रूहों से होती है, अल्लाज की, गालिब से और क़ुर्रतुल ऐन ताहिरा से। अब अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं या ज़िंदा रूद कह रहे हैं, मज़कूरा अहले दर्द आशिकों, अल्लाज वग़ैरह के पुरसोज जज्बों ने मेरी यानी ज़िंदा रूद की जाँ में नए हंगामे बपा कर दिए। यानी उनके ऐसे जज्बों से मुझ में भी जोश व वलवला पैदा होने लगा है। पुरानी मुश्किलात ने फिर सर उठाया और एक मर्तबा फिर मेरी फ़िक्र पर शबखून मारा। गोया फिर मेरी फ़िक्र को इश्क के सोज़ व दर्द से मुताल्लिक़ सोचने पर उभारा। मेरी फ़िक्र का समंदर पूरी तरह तूफ़ान खेज़ बन गया, और तूफ़ान की शिद्दत के बाइस इसका साहिल ख़राब और वीरान हो गया। गोया मेरी फ़िक्र ने मेरे अंदर बाहर बेकरारी की शिद्दत पैदा कर दी, जिसके नतीजे में मैं अपनी मुश्किलात के हल के लिए इस तरह आपका शिकार हो रहा था। मेरी यह हालत देखकर मौलाना रूमी बोले, तू जो अपनी हर मुश्किल के हल का ख्वाह है, तू वक्त को हाथ से ना जाने दे, मत ज़ाया कर। तू ज़िंदा रूद कब तक अपने अफकार का असीर रहेगा, यानी उनमें खोया रहेगा। तू इस क़यामत को अपने ज़मीर से बाहर निकाल। मतलब ये कि तू कब तक अपनी मुश्किलात किसी के आगे ज़ाहिर नहीं करेगा। इस वक्त मौका है, तेरे सामने अरवाह जलीला मौजूद हैं, तू इनसे अपनी फ़िक्र की इस तरह बयान कर ताकि वो तुझे उनका हल बताएं। चुनांचे अब वो इज़हार शुरू हो रहा है अगले अशार में।